कैमरा एक्शन। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की। फिल्म और टेलीविजन के मशहूर कलाकार। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। अजीत के बेटे शहजाद खान से जी शाम की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आज हम स्टूडियोज में एक ऐसे फनकार के साथ, एक ऐसे कलाकार के साथ बैठे हैं जिन्हें आप चिन्हते भी हैं, पहचानते भी हैं और कई फिल्मों में इन्होंने काम किया है, कई बेहतरीन हिट फिल्मों में भी काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया है। आज के दौर में भी आप जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और साथ ही साथ जब स्टूडियोज में यहाँ आए हैं तो जो गैलरी हमारी है उस गैलरी में अपने पिताश्री की फोटो देखकर निश्चित रूप से आप कहना चाहिए कि भावनात्मक हो गए। और मैं बताना चाहूंगा कि आज स्टूडियोज में हमारे साथ हैं मशहूर कलाकार अजीत के सुपुत्र शहजाद खान जी। शहजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके इस शानदार स्टूडियो में बुलाने का। और अब शानदार बातें हम करेंगे, बिल्कुल। आपके करियर से लेकर आपके पिताश्री की जो फिल्में रही हैं उनको हम यहाँ पर अपने श्रोताओं को बताना भी चाहेंगे और जो जुड़े हुए वाक़ये हैं उनसे आप रूबरू भी कराएंगे निश्चित रूप से। चलिए शुरू हम ऐसा करते हैं जैसा कि हमेशा होता है कि शुरुआत जो है शुरू से ही होती है। फिल्मों में आने की शुरुआत आपकी कैसे हुई? मैं पैदा हुआ था ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 1966 में, तो मेरी शुरुआत वहां से हुई। जीवन की शुरुआत तो आपने बता दी। और ये मुंबई में स्थित है ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल और मुंबई में आपकी पैदाइश हुई, ये आपने बड़े प्यार से बता दिया है। और अब जो है शानदार जो आपका करियर रहा है और जो फिल्मों में आपने पदार्पण किया वो किस तरह से किया, कब किया? जैसे ही हमने कॉलेज में दाखिला लिया वैसे ही आप बचपन से फिल्म का बहुत शौक था, एक्टिंग का। मुझे याद है एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मेरे डैडी की एक फिल्म थी वारंट, देव साहब के साथ जी। उसकी शूटिंग महबूब स्टूडियो में चल रही थी, तो मुझे डैडी ने बुलाया था, तो मैं महबूब स्टूडियो गया। घर के हमारे वहीं रहते थे माउंट मैरी पे, बैंड्रा जी। गलती से मैं देव साहब के कमरे में चला गया और देव साहब के कमरे में जाके वहां पर मैं अपने डैडी की नकल कर रहा हूँ, ये वो। तो देव साहब अंदर आए और चुपके से देख रहे थे। फिर मुझे आके बोले, बेटा तुम किसके बच्चे हो? मैंने बहुत ही उससे कहा, मैं अजीत साहब का बेटा हूँ। आओ, तो ये इनका कमरा नहीं है, वो उनका वो कमरा है, आओ मैं तुमको ले जाता हूँ। ले गए मुझे। फिर उन्होंने डैडी से कहा कि ये देखना, ये बड़ा होके एक्टर जरूर बनेगा, आईने के सामने खड़े होके कुछ बड़बड़ा था। तो मोस्टली एक्टर लोग ये होते बेचारे जो आईने के सामने खड़े होके बड़बड़ाते हैं। बेचारे। हाँ, मैं तो बेचारा ही कहूंगा, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और हम लोग की लाइफ जो होती है, शेल्फ लाइफ, वो बहुत ही मुख्तसर सी होती है। पहले भी जो दौर था, अब तो बहुत ज्यादा टफ हो गया है सरवाइव का। मेरे वालिद मरहूम हमेशा कहते थे कि बेटा एक्टिंग की दुकान जितनी लंबी चले उतना एक्टर जिंदा रहता है। कुछ एक्टर्स आते हैं, एक फिल्म हिट होती है, फटाफट 50 फिल्में साइन कर लेते हैं, 2-5 साल में वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी। फिर जब पूरी तरह से मुझे लगा कि अब मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, इस फील्ड में उतरना चाहिए, जुनून था मुझे, ये नहीं शौकिया एक्टर बनना नहीं चाह रहा था मैं, या मेरे वालिद साहब एक्टर थे इसीलिए। उसका जो लाभ तो आपको मिला होगा ना? मुझे लाभ नहीं, दुर्लाभ मिला। दुर्लाभ क्या है बताइए? दुर्लाभ ये है कि जब मैंने फादर से कहा कि डैडी मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई फिल्म नहीं बनाऊंगा। घर पे भी ऐसी बात करते थे? और ऐसी जिसकी जैसी आवाज होगी वो वैसे ही बात करेगा। वहीं मुझे थोड़ा सा धक्का लगा। और तुम जहां भी जाओगे अपना नाम लोगे, मैं तुम्हारे लिए कहीं फोन नहीं करूंगा, कहीं सिफारिश नहीं करूंगा। ये एक्टर बनना है, यू आर ऑन योर ओन, इट इज वन मैन इंडस्ट्री। तो मैंने सोचा यार ये इतना लंबा मोनोलॉग क्यों दे रहे मुझे। तो साहब पता चला कि उनके बहुत ही अजीज दोस्त थे जिनका बेटा ओवरनाइट स्टार बना था और फिर वो अचानक फ्लॉप हो गया। तो वो डर वो उनके दिमाग में, फियर साइकोसिस कह सकते, वो बैठ गया था।
अगर वो पठान है तो मैं भी पठान का बेटा हूँ, तो हम तो पठान लोग को हम लोग तो दिल से सोचते हैं, अकल तो हमारे पास होती नहीं है। ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ क्योंकि हम पश्तून पठान हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, किसी को बोलूंगा नहीं, अपना स्ट्रगल करूंगा। तो उस वक्त मुझे याद है फोटो सेशन कराना पड़ता था जी, प्रोड्यूसर्स को दिखाने के लिए। तो अपने दोस्तों से किसी से 200 कहा, 500, क्योंकि हमारा पॉकेट मनी होता था 100 रुपए महीना। अब 100 रुपए महीने में क्या होता है? उस समय तो होता होगा कुछ नहीं होता है। दोस्तों ने काफी सपोर्ट किया। हाँ। कड़की के जमाने के दोस्त थे, उसमें से एक हमारे सलमान खान भी थे। तो सबसे पैसा इकट्ठा करके मैंने एक पोर्टफोलियो किया कि मड आइलैंड जाके और वो फोटो सेशन पूरा कर आके फोटोज आ गए। फिर साहब हमारी स्ट्रगल शुरू हुई। तो उस वक्त स्क्रीन पेपर आता था फिल्मी। हाँ, उससे पता चलता था कि सो एंड सो प्रोड्यूसर की पिक्चर शुरू हो रही है, तो बहुत आसान हो जाता था। फिर और एक फिल्म इंडिया एक डायरेक्टरी आती थी जिसमें फोन नंबर्स होते थे। अक्सर फोन करो तो यही सुनने को मिलता था, साहब बाथरूम में है। फिर फोन करो तो पता साहब निकल गए, ठीक है। लेकिन कभी कभी साहब फोन भी उठा लेते थे। तो मैंने फोन किया अर्जुन इंगोरानी साहब को। अर्जुन इंगोरानी जी, कहानी किस्मत की। कहानी किस्मत की और भी बहुत सारी फिल्म, बहुत बड़ी हिट फिल्में बनाई है। हाँ, आप समझिए कि धर्म जी के करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। बिल्कुल, लगभग उनकी हर फिल्म में धर्मेंद्र जी रहते थे। उनको फोन किया तो बोले तुम 5 बजे रूप तारा स्टूडियो आ जाना। अब वो था दादर में, तो किसी भी तरह हम दादर पहुंचे। उसके बाद वहां वेट कर रहे तो अर्जुन जी के पता नहीं, एक साहब आए मेरे पीठ पे पीछे से टैप किए, बोले ऊपर एक साहब है वो आपको बुला रहे हैं। तो बोला ठीक है। मैं गया तो बड़े मशहूर उनके फादर थे, उन्होंने 1 और 11 ये बनाई थी फिल्में, और उनका नाम था प्रताप शर्मा जी, जो डायरेक्टर थे। बोले मैं एक डाकू की फिल्म बना रहा हूँ, सोम मंगल शनि। उसमें सोम का रोल जो है हेमंत बिरजे कर रहे हैं, जो उस वक्त हमारे इंडियन टार्जन, आज तक उस वैसा टार्जन दोबारा आया नहीं इंडियन। हाँ, और विजेता पंडित उसमें हीरोइन थी, कादर खान साहब थे। तो उसमें जो सेकंड लीड है मैं चाहता हूँ आप करें। मैं बोला ठीक है, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। डाकू का रोल है, अमेठी में शूटिंग होगी है, वो मला सर सब मंजूर है। तो इस तरह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। हम चाहेंगे कि अब हमारे श्रोताओं को जो है हम एक गीत आपकी पसंद का सुनवा दें। मेरा सबसे पसंदीदा गीत है मेरे फादर की फिल्म अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, दिल क्यों मेरा तड़प रहा है। हो तेरे भी दिल में है प्यार कुछ कुछ, मेरे भी दिल में जरा जरा है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे, ये बिखरी जुल्फें संवार दूं मैं। ओ हसीन पलकों की छाँव में अब ये सारा जीवन गुजार दूं मैं। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। थाम ले
तेरा दिया हुआ है। अगर मैं पूछूं जवाब दोगे। मैंने सुना था कि भाई जब तक शूटिंग शुरू ना हो तब तक मत बताओ, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है ना, देयर इज ऑलवेज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड अ लिप। क्या बात, एहतियात जरूरी है। एहतियात जरूरी है। उसके बाद फिर मैंने स्क्रीन मैगजीन में पढ़ा कि नासिर साहब जो है वो फिल्म बना रहे अपने बेटे मंसूर खान को एज अ डायरेक्टर लॉन्च कर रहे हैं। उनकी ऑफिस वहीं थी महबूब स्टूडियो के सामने, घर के बिल्कुल करीब। मैं चला गया, मैंने एक पर्ची भरी और बोला कि भाई मुझे मिलना है। तो आधा पौना घंटा मैं बाहर बैठा रहा फोटोग्राफ्स लेके। जी। अंदर गया तो बहुत प्यार से मिले, बोले हीरो का रोल तो तुम्हें दे नहीं सकता। पहले ही बता दिया। जी हाँ, क्योंकि हीरो तो आप नजर आ रहे होंगे उस वक्त। हाँ, लेकिन बोले वो हीरो बैठा है उधर, बड़ी सी ऑफिस थी, कोने में एक छोटा सा दिया जैसा हीरो बैठा था, जो आज की तारीख में आमिर खान कहलाता है। तो मैं बोला सर नासिर साहब आप हीरो का दोस्त हो, विलेन हो, कुछ ऐसा। हाँ, हीरो का दोस्त दे सकता हूँ। मैंने ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं ये रिश्ता पक्का समझूं। हाँ हाँ पक्का पक्का। इस तरह से वो रिश्ता जो है वो रिश्ता पक्का हुआ। हाँ, तब तक उनको नहीं पता था कि मैं अजीत साहब का बेटा हूँ। आपने बताया नहीं? नहीं, मैंने बताया नहीं। जब एड्रेस वो नोट किए और नंबर नोट किए, बोले यार ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, तुम अजीत साहब के घर में क्या कर रहे हो? मैं ये तो नहीं बोल सकता था कि मैं पेइंग गेस्ट में रह रहा हूँ। हकीकत बयान करनी पड़ी। तब बहुत बड़े नाराज हुए, बोले अरे तुमको बताना चाहिए। बोला बताना क्या बताऊं मैं, अब इस वक्त मेरी शुरुआत है, मैं जितना कम बताऊं और मेरा काम जितना ज्यादा बताए वो मेरे हित में बेहतर रहेगा। ये खुददारी आपके पास थी उस वक्त? जी। उसके बाद ये सफर शुरू हुआ। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि सोमंगल शनि पहले बनी, लेकिन वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन या उसके प्रॉब्लम की वजह से क़यामत से क़यामत तक पहले रिलीज हो गई, जो बहुत बड़ी हिट हुई। फिर उसके बाद मुझे एक बड़े मशहूर डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस था राम से, उसके लिए कहते थे जो किया राम से सो गया काम से। पुरानी हवेली फिल्म थी उनकी, पुरानी हवेली। उसमें दो हीरो थे, एक दीपक पराशर और एक मैं। हालांकि मेन हीरो मैं था और दीपक पराशर जो है वो भी हीरो थे उसमें मेन। ये आपने अच्छा बताया, अंदाज अपना अपना है आपका। इस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि अब हमारे श्रोताओं को जो है हम एक गीत आपकी पसंद का सुनवा दें। मेरा सबसे पसंदीदा गीत है, मेरे फादर की फिल्म थी मुगले आजम, उसमें गाना था प्यार किया तो डर ना किया, वो मेरा पसंदीदा गीत है। तो ऐसा करें कि इस गीत को हम अपने श्रोताओं को सुना दें। हाँ बिल्कुल, सुनाइए। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी।
श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर स्वागत करते हैं शहजाद खान जी का। आप अपनी बातें बता रहे हैं और बड़े ही निराले अंदाज में बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये अंदाज जो है एक एक्टर का होता है और इनका तो यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है। हम पुरानी हवेली जी फिल्म की बात, जिसमें 2 हीरो थे, जिसमें मुख्य हीरो मेन हीरो मैं था, आप थे, दीपक पराशर। अभी तो भाई वो सिंटा के प्रेसिडेंट है। तो उसके बाद क्या हुआ? सर, पुरानी हवेली बन तो गई, रामसे ब्रदर्स की फिल्म, जी हॉरर फिल्म रही होगी निश्चित रूप से। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। और पूरे 4-5 भाई जो थे, एक कैमरामैन श्याम राम से और एक गंगू राम से जी थे, वो कैमरामैन थे, श्याम जी डायरेक्टर थे। तो पूरा फैमिली पैक्ड एंटरटेनमेंट था, वो पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती थी और बड़ा अच्छा माहौल था। उस वक्त काफी हॉरर फिल्में बनाने का श्रेय तो लगातार फिल्म जो बनाई वो उन्होंने ही बनाई जी। तो वो किया हमने। उसके बाद देखिए, ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे विनय सिन्हा जी का फोन आया, जिन्होंने अंदाज अपना फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर विनय सिन्हा जी। वो उस वक्त बना रहे थे एक वीडियो फिल्म। अच्छा, वीडियोस उस समय शुरू हो गए हाँ, गुलशन कुमार जी ने, आपको अगर याद हो, 3-4 फिल्में बनाई थी। सुबह होने तक, लाल दुपट्टा मलमल का, अभी तो मैं जवान हूँ, और एक और फिल्म थी। तो मुझे अभी तो मैं जवान हूँ के लिए बुलाया गया, जिसके डायरेक्टर थे अमजद खान, गब्बर सिंह जी वो डायरेक्टर थे। सचिन पिलगांवकर जी हीरो थे। हीरोइन का नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि अब वो शायद इंडस्ट्री में है नहीं। तो उसमें मुझे एज अ मेन विलन कास्ट किया गया। अच्छा, हीरो से आप विलन? हीरो से विलन। मैं तो भाई देखिए ऐसा था सर, अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। लेकिन आप अंधे कहाँ थे? हाँ, मैं तो अभी भी अंधा हूँ, काम का भूखा हूँ। अंधा मतलब काम का भूखा। आप उस समय एक नायक के रूप में आ चुके थे पर्दे पर। हाँ, वो आ चुका था, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि नायक खलनायक, जो काम आए उसको करो जी। क्योंकि काम ही काम को लाता है जी। आपका काम बोलता है, आप समझे? बिल्कुल। और मुझे उस वक्त सिर्फ काम, और अभी भी इस उम्र में भी, मैं सलमान खान से 1 साल छोटा हूं वैसे, हाँ, इस उम्र में भी मुझे भूख है काम की। मुझे काम चाहिए, अच्छे किरदार चाहिए, मेरा फितरत ऐसी है, नेचर ऐसा है। तो साहब, मैंने वो फिल्म कर ली। उसके बाद किसी वजह से वो फिल्म ओवर बजट हो गई। अच्छा। तो जो हमारा अमाउंट तय हुआ था, वो किसी वजह से विनय जी नहीं दे पाए। तो मैंने कहा, विनय जी, पैसों का टेंशन मत लीजिए आप, मुझे ना रेंट देना है ना कुछ, आप आराम से हो। तो बहुत भावुक हो गए वो, उनके आंख में आंसू आ गए। बोले, तुम पहले एक्टर हो जो ऐसा बोल रहे हो। बोले, अगली बार जब हम फिल्म बनाएंगे हम तुमको जरूर लेंगे। तो मैं बोला, विनय जी ऐसा है ना, अगली मैं 25 फिल्में और कर रहा हूँ, क्योंकि जहां जाता हूँ वो सब यही कहते हैं, इसमें तो बेटा तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अगली में तुम्हारे लिए करेंगे। तो उस हिसाब से आपके पास उस वक्त 25 फिल्में थी? 25 अगली फिल्में थी। एक दिन मैं स्क्रीन पेपर में देखता हूँ, सेंटर स्प्रेड, अंदाज अपना, आमिर, सलमान, रवीना, मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर, कहीं मेरा नाम नहीं। और आप यकीन मानिए, खुदा गवाह इस बात का, उसी वक्त, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, लैंडलाइन पे एक फोन आया जी। मैंने फोन उठाया तो बोले, हेलो, हम विनय सिन्हा बोल रहे हैं। बोला, हाँ विनय जी। मैं बोला, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी मैं स्क्रीन में आपका सेंटर पेज देख रहा था। बोला, आप फौरन सनी सुपर साउंड आ जाइए। बोला, मुझसे गाना गवाना है क्या आपको? अरे नहीं, आप छोड़िए वो सब बातें, कितने टाइम में आ सकते हैं? मैं बोला, देखिए, बैंड्रा से जो भी टाइम लगे, 1-1.5 घंटा पकड़िए, 1 घंटे में हम किसी भी तरह नहा धो के वहां पहुंच गए। उसके बाद विनय जी ने मुझे राज संतोषी साहब से मिलाया, जो पीएल संतोषी साहब के बेटे थे, जिनके साथ मेरे फादर ने एज अ हीरो काम किया था। राज जी से मिले तो राज जी ने कहा कि राजकुमार संतोषी साहब, तो कहा कि मैं उनको राज जी कहता हूँ, मैं कभी उनका पूरा नाम नहीं लेता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, और विनय जी के लिए भी। ऐसा हुआ कि राज जी ने कहा कि सारी कास्टिंग बोले मैंने की है, मतलब राज जी ने की, संतोषी साहब ने की। बोले, सिर्फ इस कैरेक्टर के लिए विनय जी मेरे से लड़ गए। बोले, ये कैरेक्टर आप करेंगे जी। हम बोला, ठीक है, लेकिन बोले मेरी एक शर्त है। बोला, बताइए। शर्त है? हाँ, राज जी ने एक शर्त रखी। अच्छा, वो क्या थी? वो शर्त ये थी कि आवाज में अपने फादर की निकालूंगा। अच्छा, आप मिमिक्री करते थे या आप ये आवाज निकालते थे? मैं मिमिक्री तो नहीं करता था, स्कूल में कभी दोस्तों में आपस में ये वो, और मेरी आवाज बुलंद आपकी है बिल्कुल शुरू से ही जी। तो मैंने कहा, राज जी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर बोले कि वो लगना नहीं चाहिए कि मिमिक्री है। बोला, बिल्कुल नहीं लगेगी। बोला, देखिए, डाय तो वही है, थोबड़ा मेरा वैसा ही है, शक्ल अकल मेरे वाले जितनी हो ना हो, लेकिन शक्ल तो वही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो है, और आवाज भी। तो बोले, ठीक है।
कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम बनाए गए। उस वक्त ये सब ऑडिशन होते नहीं थे, तो पहला ही शेड्यूल हमारा, वो जो मैं, विजू खोटे साहब और परेश रावल जी का वो डैन वाला सीक्वेंस था, पहला शेड्यूल वो था। बहुत हास्य प्रधान थी फिल्म भी जी, और जी। आपका कैरेक्टर भी बहुत जी अच्छा आपने निभाया था। मैंने कुछ नहीं किया सर उसमें, मैंने सिर्फ जो डायरेक्टर ने कहा ना वही किया। राज जी जो है जितने अच्छे डायरेक्टर है उससे बढ़िया एक्टर है, वो एक एक किरदार की एक्टिंग करके बताते हैं, मैं उनको फॉलो करता बस। उनके एक्सप्रेशंस, उनका ये, उनका वो, आवाज तो मैं निकाल सकता था, लेकिन बाकी जो करके बताते थे, मैंने कहा कुछ मत कर बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगा, फॉलो कर लो। और वो मैंने रास्ता अपनाया। और वो फिल्म जो है उस वक्त जब शूटिंग चल रही थी, 2 महीना शूटिंग चले, 3 महीना शूटिंग बंद, 91 में शुरू हुई, 94 में रिलीज हुई। इतना टाइम लगा उस फिल्म जी को? उसमें हाईलाइट तो आपको ये बताना चाहता हूं मैं कि फिल्म का प्रीमियर था, उसमें ना हीरो ना हीरोइन, ठीक है, सिर्फ मैं और विजू, डायरेक्टर साहब भी नहीं थे, और मीनाक्षी शेषाद्री जो उस फिल्म में है ही नहीं। जी। तो इस तरह से प्रीमियर हुआ, और पोस्टर्स जो है बहुत ही मुख्तसर से पोस्टर्स लगाए गए थे। बहरहाल प्रचार प्रसार कुछ भी इस तरह से नहीं था उसका, कोई ज्यादा प्रचार नहीं। 4 पोस्टर्स देखे मैंने, वो भी विनय सिन्हा जी के घर के सामने, समझ गए, उनके घर के सामने की दीवार पे 4 पोस्टर लगे थे बस। एक्टर मजदूर होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कोई कुछ भी कितना कह ले, कोई कितना अपने आप को कितना बड़ा तुरम खान समझ ले, बट उसकी औकात किसी भी एक्टर की एक मजदूर से ज्यादा की नहीं है। मैंने कहा भाई चलो अल्लाह करे ये चल जाए, कुछ हो जाए। उस वक्त तो शायद इतनी नहीं चली पिक्चर, 20-25 हफ्ते चली, और फिर लेकिन सैटेलाइट ने उसे आज भी जिंदा रखा आज हुआ भी है। जिंदा रखा हुआ है। और जो दर्शक हैं जी। आज भी उस फिल्म को देखकर खूब मजे लेते हैं, और उस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। एक हाईलाइट आपको उस फिल्म का बताऊं, एक तो मैं एक गाने में था उसमें, वो ये तो रात और ये दूरी, मैं वो स्टूडियो में पिक्चराइज किया था। जी जी। हाईलाइट उस फिल्म की ये है, एक फिल्म जिसमें टाइटल सॉन्ग है नहीं, रिकॉर्ड किया गया था। तो मुझे याद है तौरानी साहब जो है, वो उसके म्यूजिक राइट्स उनके पास थे, वो खुश नहीं थे उस म्यूजिक के साथ। अच्छा। वो चाह रहे थे, क्योंकि साजन वाजन जब तक आ चुकी थी, म्यूजिकली बहुत बड़ी हिट थी साजन। ओपी नैयर साहब की म्यूजिक नहीं थी, उसके चेले की म्यूजिक थी, तुषार उस ढंग की थी। हाँ, तुषार नाम था उसका। हाँ जी। बोले कि ये पूरे गाने रीशूट करो, लेकिन अब हमारे अपकमिंग स्टार्स जो थे उनके पास डेट्स नहीं थी, और जो भी, खैर ऊपर वाले ने इज्जत रख ली साहब, वो पिक्चर चल गई, कामयाब हो गई जी। और भल्ला का कैरेक्टर जो आपका था जी, वो तो खूब मशहूर हुआ और आज भी है। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। सर ऊपर वाले ने इज्जत रख ली। वो जैसे मैक मोहन साहब ने इतनी सारी फिल्में की, लेकिन सांबा जो है वो मरते दम तक लोग उनको सांबा ही कहते थे। एक डायलॉग से वो आज तक हैं, जबकि जी। कई फिल्में की हैं उन्होंने, कितनी सारी फिल्मों में एक ही डायलॉग था उनका, वो एक ही डायलॉग, पूरे 50,000। जबकि अल्लाह का शुक्र है कि अंदाज अपना अपना में मेरा पैरेलल ट्रैक था, लगभग पूरा साथ में चल रहा था। आज की तारीख में सलमान खान के साथ या आमिर खान के साथ एक पैरेलल ट्रैक लेके चलना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सही, हर दूसरे तीसरे पांचवें फ्रेम में उनका दिखना जरूरी होता है। ये सब देव साहब बन गया एक्चुअली। अच्छा, अजीब इत्तेफाक देखिए, मेरे वालिद साहब की लास्ट फिल्म गैंगस्टर वो देव साहब के साथ थी, और देव साहब की लास्ट फिल्म चार्जशीट मेरे साथ था, सहयोग था ये जी। तो फिर धरती पुत्र एक फिल्म थी, बहुत बड़ी पिक्चर। धरती पुत्र की भी बात करेंगे जी। आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी बात करने वाला हूँ। मैं गानों की बात कर, ये रात और ये दूरी हम सबकी मजबूरी। हमारी मजबूरी नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, आपकी तरफ से तोहफा है हमारे श्रोताओं के लिए कि आपकी पसंद का गीत उन तक पहुंच रहा है। तो आइए इस गीत को हम भी सुनते हैं और अपने श्रोताओं को भी सुनाते हैं। जी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी।
कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, चाहूं तुमसे, तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटी, काटी है कितनी रातें। कहना चाहूं तुमसे मैं कितनी बातें इस हसरत में काटी है कितनी रातें। तू छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा, तू छत पर आ भी जा, झलक दिखला भी जा। हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, ये हाल वही है मेरा। करूं प्यार चोरी चोरी, तौबा इतनी मजबूरी, करूं प्यार चोरी चोरी, तौबा इतनी मजबूरी। कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, सुन ले मेरे ख्वाबों की ओ शहजादी, आवाजें देता है कब से फरियादी। सुन ले मेरे ख्वाबों की ओ शहजादी, अरे आवाजें देता है कब से फरियादी। सितमगर आ भी जा, करम फरमा भी जा, सितमगर आ भी जा, करम फरमा भी जा। दर्द है जो तेरा वही दर्द मेरा, दर्द है जो तेरा वही दर्द मेरा, पिया दर्द वही है मेरा। करूं प्यार चोरी चोरी, तौबा इतनी मजबूरी, करूं प्यार चोरी चोरी, तौबा इतनी मजबूरी। कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले, कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी। कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना ले जाए हिचकोले, कि दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, कि दिल मेरा दीवाना ले, कि दिल मेरा दीवाना ले, कि दिल मेरा। श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडियोज में हमारे शहजाद खान जी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बड़े ही हल्के अंदाज में, एकदम सामान्य अंदाज में। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपसे काफी दिनों से जो हैं परिचित हैं, हमसे परिचित हैं, और अपनी तमाम बातों को
बड़े ही अंदाज के साथ बता रहे हैं। यहाँ पर हम अभी तक बात कर चुके हैं कयामत से कयामत तक, फिल्म अंदाज अपना अपना, और धरती पुत्र की इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे। तो आप बताइए कि धरती पुत्र से जो संबंधित आपका जो एक अनुभव रहा है वो किस तरह का रहा है? धरती पुत्र से बहुत सारी जगहों पे घूमने का मौका मिला। जोधपुर सम एक नाम की जगह है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर राजस्थान में है। उसके बाद त्रिवेंद्रम, चेन्नई तो हम ऐसे जाते थे जैसे हम काटर रोड बैंडस्टैंड जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम को वापस आ रहे हैं, सुबह जा रहे हैं शाम। मुंबई से मेरे ख्याल से उस वक्त दिनेश पटेल साहब हमारे प्रोड्यूसर मरहूम, उनका शायद टिकट्स का बिल ही 40 लाख रुपए का था उस वक्त। और उस वक्त सिर्फ इंडियन एयरलाइंस चलती थी जो अक्सर कभी डिले हो जाए। एक बार तो मुझे याद है कि सुबह 9 बजे की फ्लाइट थी, शाम को 4 बजे या 5 बजे चली। शुक्र है दिनेश पटेल जी साहब मेरे साथ थे, तो उन्होंने फोन करके बोला भाई फ्लाइट डिले है, मैं भी साथ में हूँ, तुम जब तक दूसरा सीन हो सकता है तो कर लो जो शेड्यूल्ड है। जी, वो बड़ा स्टार कास्ट था उसका। ऋषि कपूर साहब, मामूटी साहब थे साउथ के, जी जी, फराह थी, डैनी साहब, रजा मुराद, ये सब बड़े बड़े धुरंधर एक्टर्स थे। क्या बात। उसमें हम एक न्यू कमर। तो कैसा अनुभव कैसा रहा? अनुभव बड़ा अच्छा रहा काम करने का। डायरेक्टर हमारे बहुत अच्छे थे, इकबाल दुरानी साहब, जिन्होंने फूल और कांटे लिखी थी। बहुत अच्छे लाइंस बोलने को मिलते थे और बड़ा टिका के और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने वो फिल्म बनाई और बड़ा मजा आया। मैं तो हर फिल्म को मेरे जब शुरू होती है तो बहुत एक्साइटेड रहता हूँ, डबिंग तक कंप्लीट होते तक। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमें दूसरी दुकान ढूंढनी पड़ती है ना। हम चाहेंगे कि अब हमारे श्रोताओं को जो है हम एक गीत आपकी पसंद का सुनवा दें। मौसम रंगीला है, आशिक भी है और माशूक भी, तो आओ चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए। तो आओ चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए।
माशूक भी हो मौसम रंगीला है, आशिक भी है और माशूक भी। चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए। चलो हम तुम ऐसे में मस्ती में खो जाए। शहजाद जी, उसका इंतजार नहीं करते आप कि कैसी प्रतिक्रिया आ रही है और लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया है, और जब अच्छा रहता है तब कैसा लगता है, फिल्म अगर नहीं चल पाती है तब कैसा लगता है? फिल्म नहीं चलती तो जाहिर है बुरा तो लगता ही होगा, बड़ा दुख होता है। लेकिन अब क्या करे, देखिए हम हीरो तो है नहीं, हम सपोर्टिंग एक्टर्स है जी। हमारे सपोर्ट के बगैर हीरो नहीं बनता। ये बात तो है, बिना विलन के हीरो हो नहीं सकता। हाँ, जब तक सामाजिक फिल्म ना जी, तो हमारे सपोर्ट से हीरो बनता है जी। तो यही, बाकी जो स्क्रिप्ट होती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल, मैंने ये देखा है कि फिल्में खास करके वो डायरेक्टर्स मीडिया है। बिल्कुल, हम सब डायरेक्टर के हाथ में कठपुतली है, मजदूर नहीं है। मजदूर तो है ही, और अक्सर मजबूर भी हो जाते हैं। अगर हमें डफर डायरेक्टर मिलता है तो हम मजबूर हो जाते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे भी मिले जो सीन पकड़ा दे और बोले यार आपस में जमा लो। तो मैंने एक से कहा, साहब क्या हम दही बनाने आए हैं या फिल्म बनाने आए हैं कि जमा लो। अक्सर दही जमाई जाती है ना, तो जमा लो। लेकिन क्या होता है, बहुत सारी फिल्में करनी पड़ती है घर का चूल्हा जलाने के लिए। हाँ, हम चाहेंगे कि अब हमारे श्रोताओं को जो है हम एक गीत आपकी पसंद का सुनवा दें। मेरा सबसे पसंदीदा गीत है मेरे फादर की फिल्म मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। ठंडी ठंडी रेत में जलवों की बरसात है, क्या मस्ताना है समा, क्या मत वाली रात है। सपने बिखरे मोड़ मोड़ पे, ताके नैना जोड़ जोड़ के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। छलकी छलकी चांदनी भी है, हल्की हल्की बेखुदी भी है, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ, गाती सी हर सांस में बजती सी शहनाइयाँ, साया दिल पे डालती तारों की परछाइयाँ।
आसमान से छेड़े हमको जान जान के, ऐसे में क्यों हम यहीं पर खो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, दिल वालों के गीत का हल्का हल्का शोर है। लहरें डोले झूम झूम के, साहिल का मुंह झूम झूम के, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। देखो मौसम क्या बहार है, सारा आलम बेकरार है, ऐसे में क्यों हम दीवाने हो जाए ना। शहजाद जी, इतना फैक्ट जरूरी है किसी अभिनेता को कहना जो लोकप्रिय अभिनेता के यहाँ जिसने जन्म लिया है, जिसकी परवरिश एक अच्छे ढंग से हुई है। मुंबई में आप रहे हैं, कई फिल्में आपने की हैं, हीरो रहे हैं आप, और अभी भी काम कर रहे हैं, टीवी सीरियल्स में आपने काम किया है। इतना कमजोर होकर अपने आप को आप बता कैसे सकते हैं? क्यों ऐसा आप कर रहे हैं, ये बताइए आप मुझे। सर, जो हकीकत है हकीकत है, और हकीकत का सामना करना चाहिए। जैसा भी आपने कहा कि हम हीरो तो हैं नहीं फिल्म के, हम तो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, तो कैरेक्टर एक्टर्स की तो अहमियत होती है, अभी आपने बताया कि बड़ी अहमियत होती है और हर किसी की अहमियत होती है। जरूरी है कि हीरो बना जाए? देखिए, हीरो वो चेहरा होता है जिसको देखकर ऑडियंस अंदर आती है। पोस्टर पे उसकी बड़ी फोटो होती है, हमारी फोटोज लगती है या नहीं भी लगती है वो एक अलग बात है, लेकिन हम जो है उनको हीरोज को सपोर्ट करने, सहयोग देने, हीरो को हीरो बनाने के लिए जाते हैं, ये बात है। और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कैरेक्टर्स के थ्रू माध्यम से। अजीत साहब ने भी पहले जो है छोटे छोटे रोल्स किए, फिर वो हीरो भी बने, और फिर उन्होंने जब विलेन का रोल अदा किया तो फिर ऐसे विलन बने कि आज तक लोग जो हैं उन्हें एक सोफिस्टिकेटेड, एकदम सूट बूट वाला, एकदम ऐसा खतरनाक, जिसके गैंग में कोई रॉबर्ट होता था, कोई मोना होती थी, इस तरह के बने। उन्होंने भी कैरेक्टर्स रोल किए, काफी रोल्स किए, कई फिल्मों में किए, और अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। वैसे ही प्राण साहब रहे हैं, वैसे ही अमरीश पुरी जी रहे हैं। विलन के रोल के अतिरिक्त कई कैरेक्टर जो उन्होंने निभाए हैं। तो मुझे लगता है कि आपने जो काम किया, आप जैसा भल्ला की मैंने बात की आपसे, तो आपने उसे नजरअंदाज कर दिया कि बस हो गया ऐसा। टाइगर जो है आपका टीवी सीरियल्स में, शकालाका बूम बूम में जो टाइगर, वो भी काफी लोकप्रिय रहा है, टीवी सीरियल्स भी आपने काफी किए हैं। तो इस तरह से जब आपको भी कैरेक्टर के माध्यम से चिन्हा जाता है, पहचाना जाता है, तो अच्छा तो लगता ही होगा। ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि लोगों ने देखा है। हाँ। लेकिन मेरी सोच ये है सर कि मैं ये सोचता हूँ कि भाई अब ये कर लिया ना, अब आगे क्या? ये बात है, अभी तक का सफर तय कर लिया। हाँ, अब आगे क्या? तो वो आगे की चीज जो मेरे दिमाग में, वो आगे की सोच रहती है कि भाई आगे क्या है। क्या बात, ये खास बात है। हाँ। तो अब हम चाहेंगे कि एक गीत जो है आप अपनी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवा दीजिए। पगड़ी संभाल गोए, पगड़ी संभाल
जट्टा पगड़ी संभाल गोए ना जाए ओ तेरा लुट ना जाए माल जट्टा पगड़ी संभाल गोए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले वो झुकाए झुकाए यारो जो कभी भी हिम्मत न हारे आदमी यहाँ पे जो चाहे यारो वो जमीन पे लाए सितारे बाधा किसने तेज हवा को वक्त तो किसने देखा मेहनत से ही बदलेगी तेरे हाथों की देखा तेरा लुट ना जाए तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गोए जट्टा आज हम करेंगे ये वादा बैरियों को मिलके मिटाना जट्टा है यही तो अपना इरादा औलादी है बाहें तेरी पत्थर को है सीनों करते इन गोरों को अब तो मुश्किल जीनो तेरा लुट ना जाए तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल गोए लुट ना जाए ओ तेरा लुट ना जाए मार जट्टा पगड़ी संभाल गोए तोड़ गुलामी की जंजीरें बदल दे तू अपनी तकदीरें पड़ जा ऐसा इनके पल्ले कर दे इनकी पल्ले पल्ले बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले 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 ओ बल्ले ओ बल्ले 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 श्रोताओ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टूडियोज में हमारे शहजाद खान जी हैं। इस पूरी बातचीत का जो नतीजा ये निकला है कि आप जिस काम को करते हैं बड़ी ही शिद्दत के साथ में करते हैं और जैसे ही वो कंप्लीट होता है, पूरा हो जाता है, तो आपके सामने दूसरा लक्ष्य जो है आ जाता है। क्या बात है। तो इस लक्ष्य में आपने कितने लक्ष्यों को आज तक प्राप्त किया है और अब प्राप्त करना भी चाहते हैं आज के इस दौर में? सर अभी तो मैंने कुछ प्राप्ति नहीं किया है, अभी बहुत चीजें प्राप्त करनी है, अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बात तो सही है कि अभी आपने कुछ प्राप्त नहीं किया, प्राप्त नहीं। लेकिन आप दे तो सकते हैं अपनी पसंद का गाना हमारे श्रोताओं को। हाँ बिल्कुल। मेरे वालिद साहब की फिल्म आई थी जिसमें दिलीप साहब थे, वो थे जिसमें उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, जिस फिल्म का नाम था नया दौर। बिल्कुल। उसमें गाना है ये देश है वीर जवानों का। ये गाना मुझे इतना अच्छा लगता है और दूसरी बात यह कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैयत में ये गाना बजता है, शादी में बजता है, हर जगह, और त्योहारों में बजता है, हर जगह बजता है।
बिल्कुल, मतलब ऐसा पानी की तरह ये गाना। बिल्कुल, उसके भाव जो हैं जी, पूरी तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश के पूरे भाव हैं उसमें, जी, जो हमारी देश की संस्कृति को बताते हैं। उसका संगीत भी उसी तरह का है, अभिनय भी उसी तरह का था, फिल्म भी उसी तरह की थी, जो बताती थी कि नए दौर में जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये फिल्म कभी पुरानी नहीं हुई। नए दौर की फिल्म जो थी उस वक्त की, वो आज भी नई है, इसलिए नया दौर जो है हमेशा याद की जाती है और हर जगह जो है वो रिपीट की जाती है। तो हम भी रिपीट कर देते हैं इस गाने को एक बार फिर हमारे अपने श्रोताओं के लिए। बिल्कुल। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन के मशहूर कलाकार। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना लिए जाए हिचकोले। शहजाद खान से जी श्याम की बातचीत आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहना चाहूँ तुमसे मैं कितनी बातें। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंतल। इस हसरत में काटी है कितनी रातें। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जुबैर खान। DJ
डिजिटल अपना बॉम्बे टॉक